कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दैट इज़ कॉल्ड CHF। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को सी भी बोलते हैं, कार्डियक हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक हार्ट फेलियर, फ्लूइड ओवरलोड कंडीशन दैट इज़ कंजेशन एसोसिएटेड विद द हार्ट फेलियर। जब फ्लूइड का ओवरलोड हो जाता है जिसकी वजह से कंजेशन हो जाता है, और ये प्रॉब्लम जो होती है हार्ट्स में होता है, तो हार्ट फेलियर हो जाता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज़ व्हेन द हार्ट इज़ अनेबल टू पम्प सफिशिएंट, जब हार्ट पंप नहीं कर पाता सफिशिएंट टू मेंटेन द ब्लड फ्लो टू द मीट्स द बॉडी नीड्स। जब बॉडी की नीड फुलफिल नहीं हो पाती क्योंकि हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाता, तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। और इसका जो मैकेनिज्म है, अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेन इन वेंट्रिकल्स दैट लीड्स टू द इंड डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कंप्रेशन हो जाता है और चेंज हो जाता है, दैट लीड्स टू चेंज इन द डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक फंक्शनिंग। अगर डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, जो करता है अफेक्ट द सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन को बढ़ा देगा तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। एक्यूट डिकम्पोजिनेटेड हार्ट फेलियर, एक्यूट exhibition of the heart failure with the sign and symptom of severe respiratory distress and poor symptomatic perfusion। इसके कॉजेज क्या क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सटेंसिव फैक्टर एंड अदर। इंट्रिंस में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो गई, कार्डियक टेम्पोनेट हो गया, कार्डियक डिसअरिथमियाज हो गया, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियासिस हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में। तो ये हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर, विद इन हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है और विद इन और आउटर पार्ट ऑफ हार्ट में, और जैसे हाइपरटेंशन, कोई डिसीज कंडीशन, हाइपरवॉल्यूमिया हो गया, इंक्रीज द फ्लूइड, और प्रेगनेंसी हो गई, और ये हो गया। अदर में आता है हाइपर एडिमा हो गया, सॉरी हाइपरवॉल्यूमिया हो गया, कंजेनाइटल डिफेक्ट हो गया, सेप्टल डिफेक्ट हो गया, कोई डिफेक्ट है, रेगुलेशन ऑफ बाइकास्पिड, रिजर्जिटेशन हो रहा है, नैरोइंग हो जा रही है, बैक फ्लो हो जा रहा है, तो हो गया पल्मोनरी आर्टिक्स स्टेनोसिस की वजह से हो गया। इसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं CHF के। स्टेज ए, पेशेंट हैव हाई रिस्क फॉर द डेवलपिंग लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन बट विदाउट स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज आर सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर। और स्टेज बी में क्या होता है, पेशेंट विद द लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शनिंग हो जाता है और स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज बट एसिम्टोमेटिक, इसमें सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। स्टेज 3 में क्या होता है, करंट एंड पीरियड सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर, उसके सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स होने लगते हैं। स्टेज डी में क्या होता है, पेशेंट विद द रिस्पिरेटरी इन स्टेज हार्ट फेलियर रिक्वायरिंग स्पेशलाइज इंटरवेंशन। लास्ट स्टेज में क्या होता है, स्पेशलाइज इंटरवेंशन नीड होती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ड्यू टू जियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी जियोलॉजिकल जो भी कॉजेज हैं उसकी वजह से क्या होता है, पंपिंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होता है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये कंटिन्यू रहा तो अब नॉर्मल कार्डियक मसल जो होती है ग्रोथ हो जाएगा, जिसकी वजह से रिमॉडलिंग ऑफ हार्ट हो जाएगा और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। और इसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है, रास मैकेनिज्म होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन जो होता है एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से, तो ये क्या होता है, कैटेकोलामाइन को रिलीज़ करेगा। कैटेकोलामाइन जो होता है और एल्डोस्टेरोन दोनों मिल के वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जब होगा तो वेंट्रिकल डायलेशन जो होता है उसके वजह से क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो क्या वेंट्रिकल डायलेशन जब डिक्रीज़ हो गया तो इंक्रीज द प्री लोड एंड आफ्टर लोड हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा और लूज इट्स इलास्टिसिटी एंड बिकम द इनइफेक्टिव, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट फेल हो जाएगा और पंप नहीं कर पाएगा प्रॉपर, और इंक्रीज कर देगा ब्लड वॉल्यूम इन हार्ट चैम्बर एंड रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन, जिससे हाइपोक्सिया हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिसफंक्शनिंग हो जाएगा। इफ़ O2 सप्लाई डिक्रीज, अगर O2 सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, रिलीज़ करेगा कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन जो होता है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन से मिलकर होता है, जिससे क्या होता है आर्टरियल जो होती है वह कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से BP इंक्रीज हो जाएगा, ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा। ट्रैकीकार्डिया होगा तो मायोकार्डियल कंट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से CO2 कंजप्शन ज़्यादा, O2 सप्लाई ज़्यादा, सॉरी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा तो O2 की सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, पेरीफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और फिर लीड्स टू द मायोकार्डियल वर्कलोड इंक्रीजेज
और इसकी वजह से क्या होता है, रीनल ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। इफ कंटिन्यू किडनी एक्टिवेटेड ट्रांस मैकेनिज्म रेनिन रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन जो सेकंड होता है आर्टेरियल कंस्ट्रक्शन वैसो कॉन्ट्रैक्शन एंड एड्रेनल मेडुला पे वर्क करता है। मेडुला जो स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से इन्हेंस हो जाएगा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इफ कार्डियक आउटपुट रिस्टोर तो कार्डियक वॉल्यूम हीमोस्टेसिस हो जाएगा। इफ डज नॉट रिस्टोर कार्डियक आउटपुट देन कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेटेड फॉर द प्रीलोड टाइम प्रोलॉन्ग टाइम, तो मायोकार्डियल फाइबर जो होती है इलांगेट हो जाएंगी, तो इसकी वजह से कंपनसेटेड हार्ट फेलियर हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या होता है, व्हेन इन डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो फ्लूइड ओवरलोड जो होता है हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल की जो होती है कैपेसिटी ब्लड की रिसीव करने की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट घट जाएगा। कार्डियक आउटपुट जो तो लेफ्ट आर्टरियम का वर्क जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके लेफ्ट आर्टरियम हाइपरट्रॉफी हो जाएगा और डायलेशन हो जाएगा, इसकी वजह से पंप करने में इनेबल रहेगा। तो इसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा और आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से डिस्निया हो गया, आर्थोपनिया हो गया, कफिंग, सेरिब्रल हाइपोक्सिया, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, वीजिंग, साइनी स्ट्रोक, रिस्पिरेशन, फटीग एंड मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी। राइट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है तो क्या होगा, इफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल तो पल्मोनरी वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसके से राइट वेंट्रिकल जो होता है डायलेट हो जाएंगे और वर्कलोड जो होता है राइट साइड का बढ़ जाएगा आर्टरिया का, तो इसकी वजह से क्या ब्लड रिटर्न जो ब्लड सर्कुलेशन रिटर्न हो जाएगा, इससे जगुलर वेन डिस्टेंशन हो जाता है। सिस्टमिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होने लगता है, जैसे पेरिफेरल एडिमा पीठ में, एंकल में, हिपैटोमेगाली, लार्ज इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, एसाइटिस, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाएगा, वेट गेन ड्यू टू डिटेंशन ऑफ फूड, कार्डियक कैथेसिया, एंजाइटी, एंड्रोक्सिया, नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, जनरलाइज वीकनेस हो जाएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, इकोकार्डियोग्राम करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, रेडियो न्यूक्लियाइड वेंट्रिकोग्राफी करेंगे, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी, लैब टेस्ट के लिए यूरिन ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन चेक करेंगे, सीबीसी चेक करेंगे, क्रिएटिनिन लेवल, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, यूरिन एनालिसिस, बीएनपी, ब्रेन नाइट्रिक पेप्टाइड भी चेक करेंगे। मैनेजमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल में हम मेडिसिन देंगे जैसे कि डोपामिन, एक्सरी द सोडियम, डायरेटिक्स प्रोवाइड कराएंगे हम लोग, और जीफा चेक होगा उसका वह और इंक्रीज हो जाएगा जीफी और वैसोडाइलेशन कर देगा, और डोपाब्यूटामाइन देंगे, इम्प्रूव द कोरोनरी ब्लड फ्लो, एसी इनहिबिटर देंगे, रिड्यूस द मॉडलिंग ऑफ हार्ट अफेक्ट, और पोटेशियम सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि पोटेशियम बहुत ज़्यादा ही एक्सक्रीट आउट हो रहा है। सर्जिकल में डिकम्प्रेशन, वेंट्रिकल असिस्टेंट, कार्डियो मोनोप्लास्टी करेंगे, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। तो ये दैट्स अबाउट हार्ट